स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार क्लासेस बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके सही विकल्पों का चयन करना है। दोस्तों, इसमें आपके जो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें पहला का संबंध दूसरा से दिया गया है और दूसरा का संबंध किससे है ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। जो इसमें क्वेश्चन का जो टाइप है ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका मैगनीज है, यानी मैगजीन है जिसका संबंध संपादक से है। मैगजीन का संबंध संपादक से है तो नाटक का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, जिस प्रकार मैगजीन का संबंध संपादक से है उसी प्रकार नाटक का संबंध जो होता है वो आपको निर्देशक से होता है। यानी ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नाटक का संबंध निर्देशक से होगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपका आईएसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में आपको पूछी गई है और मैंने इसमें हर क्वेश्चन में आप लोगों को मार्क लगा रखा है कि कौन क्वेश्चन किस ईस्वी में किस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो आप सभी वीडियो में बने रहें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पुस्तक पुस्तक का संबंध जो है आपको दिया गया है। पुस्तक का संबंध आपको प्रकाशक से है, तो फिल्म का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, जिस प्रकार प्रकाशक पुस्तक का निर्माण करता है उसी प्रकार फिल्म का निर्माण कौन करता है? तो फिल्म का निर्माण जो है आपको निर्माता करते हैं। यानी जिस प्रकार पुस्तक का को छापने वाले जो होते हैं उनको प्रकाशक कहते हैं, उसी प्रकार फिल्म को जो बनाने वाले होते हैं उनको निर्माता कहा जाता है। ये भी आपको आईएसएससी एग्जाम जो स्नातक लेवल पर पूछी गई थी, उसकी पीटी का एग्जाम 2002 में हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछी गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि मूर्तिकार का संबंध प्रतिमा का संबंध मूर्तिकार से है, तो कपड़ा का संबंध किससे होगा? देखिए, मूर्ति बनाने वाले जो प्रतिमा बनाने वाले होते हैं, मूर्ति या प्रतिमा कहेंगे, जो प्रतिमा बनाने वाले होते हैं उसको हम मूर्तिकार कहते हैं। यानी प्रतिमा का मतलब मूर्ति, मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहते हैं। तो कपड़ा बनाने वाले को क्या कहते हैं? जो कपड़ा बनाते हैं, जो कपड़ा सीते हैं, उसको हम दर्जी कहते हैं। यानी जिस प्रकार प्रतिमा का संबंध मूर्तिकार से है उसी प्रकार कपड़े का संबंध दर्जी से होगा। ये भी आपको एसएससी की एग्जाम में पूछी गई है। 2006 में ग्रेजुएट लेवल पर जो एसएससी की निकली थी वैकेंसी, उसका ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध लेखक से है उसी प्रकार मूर्ति का संबंध किससे होगा? यानी पुस्तक जो इसमें क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पुस्तक जो है लेखक के द्वारा लिखी जाती है उसी प्रकार मूर्ति जो है आपको मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है। तो ऑप्शन 3 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये भी आपका एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी की एग्ज़ाम जो 2011 में हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वस्तुकार, यानी जिस प्रकार संबंध वास्तुकार का संबंध भवन से है उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध किससे होगा? देखिए, भवन को बनाने वाले को वास्तुकार कहते हैं, तो मूर्तिकार जो होता है वो क्या बनाती है? प्रतिमा। यानी प्रतिमा बनाने वाले को हम मूर्तिकार कहते हैं। ऑप्शन 4 आपके सही हो जाएंगे। ये भी आपका एसएससी एग्जाम पूछी गई है TRE-1 2011 में, और एसएससी स्नातक लेवल पर जो 2004 में परीक्षा हुई थी उसमें भी पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिस प्रकार मूर्तिकार का संबंध मूर्ति से है उसी प्रकार कवि का संबंध किससे होगा? ये आपको बताना है। तो देखिए, जिस प्रकार मूर्तिकार जो है मूर्ति बनाता है उसी प्रकार कवि जो है ये आपको क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं, या इसी को हम गद भी कहेंगे। पद और गद ये आपको कवि बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यानी गद नहीं, पद है। इसमें जो ऑप्शन दी गई है उसी पर हम विशेष रूप से जिक्र करेंगे, यानी पद आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये भी आपका 2005 के एसएससी एग्जाम में पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जिस प्रकार शिक्षक का संबंध विद्यालय से उसी प्रकार चिकित्सक का संबंध किससे होगा? तो देखिए, शिक्षक जो होते हैं ये विद्यालय में होते हैं, तो चिकित्सक जो होते हैं वो कहाँ होंगे? वो चिकित्सालय में होंगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, समझ सकते हैं आप लोग और समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। हम आप पूरी कोशिश करेंगे ताकि समझाने के आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया है, आईएससी की मल्टीटास्किंग परीक्षा हुई थी उसमें।
8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थी का संबंध पुस्तक से है। जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध पुस्तक से यानी विद्यार्थी के हाथ में पुस्तक होता है, उसी प्रकार डाकिया के हाथ में क्या होता है, तो डाक पर्ची होती है। ऑप्शन 4 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये भी 2012 जो है IFCI असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अध्यापक का संबंध जिस प्रकार छात्र से है, उसी प्रकार धर्म गुरु का संबंध किससे है। देखिए, अध्यापक जो है वो छात्र को पढ़ाते हैं, धर्म गुरु जो है वो किसको पढ़ाते हैं, तो वो आपको शिष्य को पढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपको TRE 1 परीक्षा में 2012 में SSC की एग्जाम हुई थी, उसमें पूछी गई है क्वेश्चन। मैंने हर क्वेश्चन के पीछे मार्क लगा रखा है कि कौन क्वेश्चन कब किस परीक्षा में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप सभी इसे ध्यान से जरूर देखेंगे, हर एग्जामों के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन है कि अध्यापक यानी कि अध्यापक जिस प्रकार अध्यापक का संबंध ज्ञान से है, उसी प्रकार जो है काम का संबंध किससे होगा। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि जिस प्रकार अध्ययन से ज्ञान मिलती है, जिस प्रकार अध्ययन से हमें ज्ञान मिलती है, उसी प्रकार हमको जो है काम से क्या मिलता है, अनुभव मिलता है। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यायालय में हमें क्या मिलती है। जिस प्रकार न्यायालय का संबंध इंसाफ से है, उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे होगा। देखिए, न्यायालय में क्या मिलता है, इंसाफ मिलता है। विद्यालय में हमें क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका असिस्टेंट जो 1998 में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कर रहा है कि नाटक का संबंध मंच से है, तो टेनिस का संबंध क्या होगा। देखिए, नाटक जो है वो मंच पर की जाती है, तो टेनिस ये जो खेल है ये कहाँ खेली जाती है, कोर्ट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आम का संबंध फल से दिया गया, यानी जिस प्रकार आम जो है, आम का संबंध फल से है, यानी आम एक फल है, उसी प्रकार आलू क्या है, जड़ है, तना है, फल है, फूल है, तो क्या है, आलू जो है वो आपको तना है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका ISSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछी गई है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फूल जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है, उसी प्रकार पौधे का संबंध किससे होगा। देखिए, फूल फुलाने से पहले वो कली होता है, तो पौधा जो होता है वो पौधा बनने से पहले क्या होता है, तो बीज होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका होटल मैनेजमेंट 2005 में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है कि फल का संबंध केला से दिया गया है। फल केला जो है क्या है, एक फल है, तो स्तनधारी जीव कौन है, गाय है, मछली है, सांप है, गौरैया है, या इनमें से कोई नहीं है, तो आपका स्तनधारी जीव गाय है। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में दिया गया है कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का संबंध कैफीन से है, तो तंबाकू का संबंध किससे होगा। देखिए, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, तो तंबाकू में क्या पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ये आपके 4 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। ये भी आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो परीक्षा हुई थी 2012 में, उसमें पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सांप एक सरीसृप जीव है, यानी कि सांप का संबंध सरीसृप से है, तो चमगादड़ का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, जिस प्रकार सांप एक सरीसृप जंतु है, उसी प्रकार चमगादड़ जो है एक स्तनधारी जंतु है, स्तनपायी जंतु। ये आपके 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपके 2014 में ISSO मल्टीटास्किंग की परीक्षा में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 में है कि बेंगची यानी छोटा सा मछली को कहा जाता है, मछली के बच्चा जो होते हैं उसको बेंगची कहा जाता है, मेढक को शावक कहा जाता है। इसमें एक सही आपको बताना है कि ये बेंगची जो होता है मेढक के बच्चा को कहा जाता है, मेढक के बच्चा को जो है बेंगची कहा जाता है। तो शावक को बच्चा को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है, यानी कि शावक किसके बच्चे को कहा जाता है, मेढक के बच्चा को बेंगची, तो किसके बच्चा को शावक कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जिस प्रकार मेढक के बच्चे को बेंगची कहा जाता है, उसी प्रकार सिंह के बच्चे को शावक कहा जाता है, सिंह। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन है कि शेर जो है वो शेर का संबंध मांद से है, अर्थात शेर जो है मांद में रहता है, तो खरगोश कहाँ रहता है, ये आपको बताना है। तो ये भी हो जाएगा कि शेर जो है आपको
मांद में रहता है उसी प्रकार खरगोश जो है वो बिल में रहता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका एसएससी एग्जाम में पूछी गई है 2000 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि विषाणु का संबंध चेचक से है, तो जीवाणु का संबंध किससे होगा। देखिए जिस प्रकार चेचक रोग विषाणु द्वारा होता है उसी प्रकार टाइफाइड रोग जो है वो जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी आपका ISSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है फर्नीचर का संबंध बढ़ई से है तो प्रतिमा का संबंध किससे होगा। देखिए फर्नीचर जो है वो बढ़ई बनाता है, तो प्रतिमा कौन बनाता है आपका, प्रतिमा जो होता है वो आपके मूर्तिकार बनाते हैं। ऑप्शन ये आपके यहाँ पर छूट गए हैं, ये मूर्तिकार हो गया ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला ये है कि टकक को टाइपराइटर का संबंध है, तो लेखक का संबंध क्या होगा, ये आपको बताना है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार टंकक टाइपराइटर का प्रयोग करता है उसी प्रकार लेखक जो है वो लेखनी का प्रयोग करता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका LDC एग्जाम 2007 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रंग का संबंध चित्रकार से है तो कास्ट का संबंध किससे होगा। देखिए रंग का प्रयोग चित्रकार करता है तो कास्ट का प्रयोग कौन करता है, कास्ट का प्रयोग आपके बढ़ई करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा का संबंध मिल से है तो समाचार पत्र का संबंध किससे होगा। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार कपड़ा मिल में बनता है उसी प्रकार समाचार पत्र कहाँ बनता है, प्रेस में बनता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फर्नीचर जो है आपको बेंच से संबंध है उसी प्रकार लेखन सामग्री का संबंध किससे होगा। यानी फर्नीचर बेंच जो है वो क्या है, एक फर्नीचर है, तो लेखन सामग्री क्या है, तो देखेंगे इसमें लेखन सामग्री आपको लेखनी होगी जिसको हम पेन कहते हैं। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ढांचा का संबंध मकान से है तो अस्थिपंजर का संबंध किससे होगा। देखिए ढांचा जो होता है मकान का जो है सबसे पहले ढांचा बनाया जाता है, उसी प्रकार अस्थिपंजर जो होता है वो शरीर को बनाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन ये है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी का संबंध कागज से है तो इस्पात का संबंध किससे होगा। देखिए लकड़ी जो है आपको मैं बता दूं कि ये लकड़ी जो दिया गया है उससे कागज बनती है, अर्थात डायरेक्ट कागज नहीं बनती है। जिस प्रकार लकड़ी से लुगदी प्राप्त होती है और जिसका प्रयोग हम कागज बनाने में करते हैं उसी प्रकार इस्पात का प्रयोग कील बनाने में किया जाता है। कील जिसको कांटी कहते हैं। ये आपका GD और राइफलमैन GD परीक्षा 2012 में पूछा गया है। अगला है कि आरी का संबंध बढ़ई से है तो कैंची का संबंध किससे होगा। देखिए आरी का इस्तेमाल जो है बढ़ई लोग करते हैं, तो कैंची का इस्तेमाल कौन करते हैं, दर्जी करते हैं। ये भी आपका ISSC और CISF कांस्टेबल GD परीक्षा 2011 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चरपाई, यानी आपको दिया गया है कि चरपाई का संबंध गद्दा से है तो फर्श का संबंध किससे होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार गद्दा को चरपाई पर बिछाया जाता है उसी प्रकार फर्श पर क्या बिछाया जाता है, आपको कालीन बिछाया जाता है। ये भी आपका SSC एग्जाम 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC की परीक्षा 2011 में पूछी गई है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि लोकसभा का संबंध अध्यक्ष से है तो राज्यसभा का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो जिस प्रकार लोकसभा का पद अध्यक्ष होता है उसी प्रकार राज्यसभा का पद जो है ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, देखेंगे इसका ऑप्शन और होंगे जी, ये रहा आंसर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये है कि देश का संबंध राष्ट्रपति से तो राज्य का संबंध किससे है। देखिए देश को संबंध राष्ट्रपति से है, मतलब जिस प्रकार देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य का प्रमुख जो होता है वो आपके राज्यपाल होते हैं। ठीक है, ये SSC संयुक्त स्नातक परीक्षा पूछी गई थी TRE 1 में 2011 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पार्लियामेंट का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है तो कांग्रेस का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस प्रकार पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन की संसद है उसी प्रकार कांग्रेस अमेरिका की संसद है। ठीक है, देखेंगे आप इसमें कांग्रेस, ये रहा आपका इसमें अमेरिका, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे।
ये भी आपका एसएससी एग्जाम स्नातक पीटी 2001 में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है कि कबूतर का संबंध शांति से है तो श्वेत ध्वज का संबंध किससे होगा। देखिए, कबूतर का संबंध शांति से दिया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार कबूतर शांति का प्रतीक है, उसी प्रकार श्वेत ध्वज जो है आत्मसमर्पण का प्रतीक है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी की एग्जाम 2011 में पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है कि नींव का संबंध भवन से है तो संविधान का संबंध किससे होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार नींव भवन का आधार होता है, उसी प्रकार संविधान राष्ट्र का आधार होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विप्राय, यानी आपको दिया गया है यहाँ पर कि विप्राय जो है वो विलोम, अर्थात विप्राय विलोम का संबंध समानार्थक शब्द से है तो विश्लेषण का संबंध किससे होगा, तो संश्लेषण से होगा। एक दूसरे का विलोम शब्द है। विप्राय का विलोम समानार्थक होता है तो विश्लेषण का संबंध जो होता है आपका संश्लेषण होता है। ये आपको 2011 में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की परीक्षा में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का संबंध अंधकार से है तो ज्ञान का संबंध किससे होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार ज्ञान से अज्ञानता दूर होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका 2010 एएसआई और सीआईएफएस और एसएससी की परीक्षा में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। अज्ञान का संबंध जो है आपको दिया गया है, अज्ञान का संबंध शिक्षा से है तो रोग का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार अज्ञानता से शिक्षा से दूर किया जा सकता है, जिस प्रकार अज्ञानता शिक्षा से दूर किया जा सकता है, उसी प्रकार जो है रोग को क्या करेंगे, औषधि से दूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा का संबंध बुरा से है तो छत का संबंध किससे होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि जिस प्रकार अच्छा का विपरीतार्थक शब्द बुरा होता है, उसी प्रकार जो है आपका छत का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, फर्श होता है। ये आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर 3 होंगे, ऑप्शन थोड़ा सा नंबरिंग में मिस्टेक हो गया है। ये आपके 2000 में पूछी गई है एसएससी की एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि प्रकट का संबंध गोपनीय से है तो स्पष्टवादी का संबंध किससे होगा, ये बताना है। देखिए, इसमें दिया गया है कि जिस प्रकार प्रकटवादी का संबंध गोपनीय से, उसी प्रकार स्पष्टवादी का संबंध किससे होगा। अर्थात प्रकट करना का विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द गोपनीय होता है, उसी प्रकार स्पष्टवादी का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो स्पष्टवादी का विपरीतार्थक शब्द झूठा होता है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है कि जिस संबंध यानी पृथ्वी का संबंध सूर्य से है तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, पृथ्वी का संबंध किससे दिया गया है, पृथ्वी का संबंध जो है वो आपको सूर्य से है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं इसको कि जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार चंद्रमा जो होती है वो चंद्रमा किसकी परिक्रमा करती है, ये आपको पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ये भी आपका क्वेश्चन एसएससी 2003 और आरआरबी 2009 की एग्जाम में पूछी गई है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा का संबंध उपग्रह से है तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा एक उपग्रह है, उसी प्रकार पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी आपका ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे। थोड़ी इसमें क्वेश्चन 100 मैंने दिया है, तो समय ज़्यादा न गंवाते हुए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है, तो देखेंगे, आप सभी ध्यान से देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन अगला है 42 नंबर की, बाढ़ का संबंध पानी से है तो तूफान का संबंध क्या होगा। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि जिस प्रकार बाढ़ का कारण अधिक वर्षा है, यानी अधिक पानी से बाढ़ आती है, तो अधिक तूफान से क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, अधिक तूफान से क्या हो सकती है, ये आप भी बता सकते हैं। तूफान में क्या होगी, अधिक तूफान आएगी तो हमें हवा ज़्यादा मिलेगी। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पहाड़ी का संबंध पहाड़ से है तो धारा का संबंध किससे होगा। देखिए, पहाड़ी के छोटे भाग को पहाड़ कहते हैं, तो धारा के छोटे भाग को हम क्या कहेंगे, आपको ये बताना है। तो इसके छोटे भाग को हम नदी कहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 में आपको क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि किनारा का संबंध नदी से है तो तट का संबंध किससे होगा। किनारा का संबंध नदी से है, अर्थात नदी में किनारा होता है तो तट किस में होता है, समुद्र में तट होते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 45 में है कि महासागर का संबंध पानी से है तो ग्लेशियर का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जिस प्रकार महासागर पानी का बना होता है उसी प्रकार ग्लेशियर जो होता है वो किसका बना होता है, तो वो बर्फ का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बर्फ का संबंध शीतलता से है तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार बर्फ में शीतलता होती है उसी प्रकार पृथ्वी में क्या होती है, तो पृथ्वी में आपका यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बर्फ में शीतलता, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन ये है कि बहना का संबंध नदी से है तो बांध का होना किससे संबंध होगा। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि जिस प्रकार नदी के पानी का एक गुण है बहना, उसी प्रकार तालाब के पानी का एक गुण होता है बंधा हुआ। तालाब में जो होता है वो पानी आपका रुका हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है। तो आपके राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 में ये है कि नींद जो होती है वो नींद का संबंध आराम से दिया गया है तो खेल का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। नींद का संबंध आराम से है तो खेल का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि जिस प्रकार जो है हमें नींद जो होती है वो नींद आने पर हम आराम करते हैं, उसी प्रकार खेलने पर हमें क्या होती है, तो खेलने पर जो होती है हमें क्या होती है जी, विजेता होते हैं। खेलने पर हमें विजेता होते हैं, जीतते हैं। ये आपका ISSC डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC परीक्षा 2010 में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 49 नंबर क्वेश्चन कि धुआं का संबंध प्रदूषण से है तो युद्ध का संबंध किससे हो। यानी धुआं का संबंध, देखिए जिस प्रकार धुआं से प्रदूषण होता है उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है, तो युद्ध से विनाश होता है। अगला क्वेश्चन है ISSC संयुक्त, ये जो आपका पूछा गया है क्वेश्चन, ये 10+2 2013 में ISSC एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन आपका है, देखेंगे अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि टेलीफोन जो होता है, ये टेलीफोन का संबंध मोबाइल फोन से है तो कंप्यूटर का संबंध किससे होगा। देखिए टेलीफोन जो है ये आपके मोबाइल फ़ोन को कहा जाता है, तो कंप्यूटर किसको कहा जाता है, कंप्यूटर आपको लैपटॉप को कहा जाता है। ये भी आपका 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर LDC की एग्जाम 2012 में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वेश्चन है कि रेडियो का संबंध श्रोता से है तो फिल्म का संबंध किससे होगा। यानी आप सभी जानते हैं कि रेडियो जो होती है वो रेडियो से सुना जाता है। रेडियो को क्या करते हैं, रेडियो को सुनते हैं। फिल्म को क्या करते हैं, फिल्म को देखते हैं, यानी दर्शक। रेडियो का श्रोता तो फिल्म का संबंध दर्शक से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है कि मोटर कार का संबंध गैरेज से है तो वायुयान का संबंध किससे होगा। यानी मोटर कार का संबंध गैरेज से है। हम इसको कह सकते हैं कि जिस प्रकार गैरेज में मोटर कार को अस्थायी तौर पर लगाया जाता है उसी प्रकार वायुयान को कहाँ लगाया जाता है, हैंगर में लगाया जाता है। ये आपका CPO 2005 की परीक्षा में पूछी गई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि घड़ी, जो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी 53 में, कि घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा। यानी कि हम सभी क्या करते हैं, घड़ी से समय मापते हैं तो थर्मामीटर से क्या मापते हैं हम सभी, थर्मामीटर से। आप बताइए, अगर आप सभी आंसर जरूर जानते होंगे, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं कमेंट में। देखिए जिस प्रकार घड़ी से समय मालूम होता है उसी प्रकार थर्मामीटर से ताप मालूम किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज का संबंध कॉकपिट से है उसी प्रकार जो है आपका ट्रेन का संबंध किससे है, ये बताना है। देखिए जिस प्रकार हवाई जहाज का चालक कॉकपिट होता है उसी प्रकार जो है ट्रेन का चालक इंजन में काम करता है। यानी कि आपको जिस प्रकार हवाई जहाज का चालक कॉकपिट में काम करता है उसी प्रकार ट्रेन का चालक जो है इंजन में काम करता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंजन हो जाएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोयला जो होता है वो कोयला को काला डायमंड कहा जाता है। कोयला को काला डायमंड कहा जाता है तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है।
पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। देखिए, जिस प्रकार जो है आपको कोयला को काला डायमंड कहा जाता है, उसी प्रकार से पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? द्रव्य सोना कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एसएससी, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की परीक्षा 2012 में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन आपका ये है 56 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन जो होता है वो हीरा होता है। कार्बन का संबंध हीरा से, तो कोरंडम का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, इसको कार्बन का संबंध हीरा से दिया गया, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि जिस प्रकार कार्बन का अपरूप हीरा होता है, उसी प्रकार कोरंडम का अपरूप क्या होता है? तो वो होता है लाल मणि। ये आप देख सकते हैं, इसको रूबी कहा जाता है, लाल मणि। ये आपके ऑप्शन राइट हो जाएंगे। सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कि कार का जो है दिया गया है, कार का संबंध आपको पेट्रोलियम से दिया गया है, तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा? देखिए, कार जो है ये आपका पेट्रोल से चलता है, तो टेलीविजन किससे चलती है? बिजली से चलती है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर क्वेश्चन ये है। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? देखिए कि जलयान का संबंध सागर से दिया गया है, तो ऊंट का संबंध किससे होगा? ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार जलयान से सागर में घूमते हैं, उसी प्रकार ऊंट से कहाँ घूमते हैं? रेगिस्तान में घूमते हैं। यानी जलयान से सागर में घूमते हैं, तो ऊंट से हम रेगिस्तान में घूमते हैं। ये आपका आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी की परीक्षा 2011 में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है कि खिलाड़ी का संबंध टीम से है, उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे होगा? देखिए, खिलाड़ी का संबंध टीम से है, तो जहाज का संबंध किससे होगा? यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार खिलाड़ी टीम का एक भाग होता है, उसी प्रकार जहाज जो होता है वो बेड़ा का एक हिस्सा होता है, बेड़ा। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। 60 में कहता है कि जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध बल्ला से, उसी प्रकार हॉकी का संबंध किससे है? तो देखिए, क्रिकेट जो होता है, क्रिकेट खेलने में आपका बल्ला का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात जिस प्रकार क्रिकेट में बल्ला से खेला जाता है, उसी प्रकार हॉकी किससे खेला जाता है? स्टिक से खेला जाता है। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है 61 में कि विशाखा दिशाखन विभाजन, दिशाखन का संबंध विभाजन से है, तो विरक्ति का संबंध किससे होगा? यानी कि जिस प्रकार जो है दिशाखन तथा विभाजन समानार्थक शब्द है, उसी प्रकार विरक्ति और अरुचि भी एक समानार्थक शब्द है, अरुचि। ये रहा आपका 3 नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 62। आज का संबंध बीते हुए कल से पहले दिन का है, उसी प्रकार जनवरी, यानी आज का संबंध बीते हुए कल से पहला दिन से है, पहले दिन है, तो जनवरी का संबंध किससे होगा? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तो जनवरी का संबंध जनवरी से पहले दिसंबर, और उससे पहले नवंबर। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि गत कल का संबंध आगामी कल से है, तो आप बताएंगे कि मार्च का संबंध किससे होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर आप सभी जानते हैं इसका आंसर, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे। देखिए, जिस प्रकार गत कल से के 2 दिन के बाद आगामी कल आता है, उसी प्रकार मार्च माह के 2 माह पहले, यानी 2 माह जो होती है उसके बाद के माह कौन सा आता है? तो आप देख सकते हैं आपके राइट आंसर कौन होंगे। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने आपका इसका लॉजिक बता दिया, आप सभी इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 64 में कि जनवरी का संबंध नवंबर से है, तो रविवार का संबंध किससे होगा? देखिए, जनवरी के 2 महीने पहले नवंबर है, तो रविवार के 2 दिन पहले क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका 2 दिन अंत का सप्ताह का शुक्रवार आएंगे 2 दिन पहले, तो ये शुक्रवार हो जाएंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन में मैंने मार्क कर रखा है, मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सभी को बता नहीं पा रहा हूँ, बशर्ते आप देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस किस एग्जामों में कब कब पूछी गई है। मैं वीडियो लंबा न हो इसलिए मैंने आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन में नहीं बता पाता हूँ, सिर्फ आप क्वेश्चन को थोड़ा सा केयर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपका कि लड़की का संबंध सुंदर से है, तो लड़का का संबंध किससे है? देखिए, लड़की का संबंध सुंदर से है, मतलब जिस प्रकार लड़की का संबंध सुंदर से है, उसी प्रकार लड़का का संबंध साहसी होने से होता है। लड़की सुंदर होती है और लड़का साहसी होता है। ये 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का संबंध भूख से है, तो नींद का संबंध किससे है?
देखिए भोजन का संबंध भूख से है, कहने का मतलब क्या रहा से देखिए, भोजन जो होता है ये आप जिस प्रकार भूख लगती है तो आप भोजन करते हैं, उसी प्रकार जब थकान होती है तब आपको नींद लगती है। ये भी आपका एसएससी एग्जाम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी एग्जाम 2012 में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि मेनू जो है ये आपका मेनू का संबंध भोजन से दिया गया है, तो कैटलॉग का संबंध किससे होगा? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार मेनू भोजन की सूची है उसी प्रकार कैटलॉग जो होती है वो पुस्तक की सूची होती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में ये है रहा क्वेश्चन है कि कैमरा का संबंध लेंस से है, तो प्लेस का संबंध किससे होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार कैमरा में लेंस होता है उसी प्रकार पैलेस में क्या होता है? प्रकाश होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 3। ये भी आपका एसएससी एग्जाम पीटी 2004 में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि सहनशीलता का संबंध धैर्य से है, तो दृढ़ता का संबंध किससे होगा? देखिए सहनशीलता, जिस प्रकार सहनशीलता से धैर्य आता है उसी प्रकार दृढ़ता से क्या होता है? तो योग्यता होता है। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। क्वेश्चन देखिए कहता है कि जल का संबंध गिलास से है, यानी जल का संबंध गिलास से है, तो समाचार का संबंध किससे होगा? देखिए जल गिलास में होता है तो समाचार में क्या होता है? समाचार पत्र। ठीक है, राइट आंसर हो जाएंगे 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन है कि स्पर्श का संबंध महसूस करना से है, यानी कि स्पर्श जो दिया गया है स्पर्श का संबंध महसूस करना से है, तो अभिवादन का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। देखिए जिस प्रकार स्पर्श को महसूस किया जाता है उसी प्रकार अभिवादन को स्वीकार किया जाता है, यानी आपका इसमें देख सकते हैं स्वीकार करना, ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं कि घर का संबंध कमरा से है, तो विश्वास का संबंध किससे होगा? यहाँ पर ये छूट गया है। घर का संबंध कमरा से है तो विश्वास का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो देखिए जिस प्रकार घर कमरा से मिलकर बना होता है उसी प्रकार विश्व राष्ट्र से मिलकर बना होता है, यानी ये होगा आपका राइट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी 73 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि इस गुप्तचर का संबंध मुखबिर से है, तो संवाददाता का संबंध किससे होगा ये बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जिस प्रकार गुप्तचर मुखबिरी करता है उसी प्रकार संवाददाता जो है वो समाचार लिखता है। ये आपका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दया का संबंध जो है सद्गुण से है, यानी दया का संबंध सद्गुण से है, तो क्रूरता का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। देखिए जिस प्रकार दया सद्गुण में से एक गुण है उसी प्रकार क्रूरता जो है दुर्चारिता का एक अवगुण है, दुर्चारिता का एक अवगुण है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति जो है विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति का संबंध विज्ञान पौधे से, तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा? देखिए वनस्पति विज्ञान में पौधे का अध्ययन किया जाता है, तो कीट विज्ञान में किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा? कीड़े मकोड़े के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा 76 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भविष्यवाणी जो होती है ये आपकी दी गई है कि भविष्यवाणी का जो संबंध है वो आपके भविष्य से है, तो पछतावा का संबंध आपको किससे होगा ये बताना है। थोड़ा सा इसमें ये सभी मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे समझेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। ये दोनों एक दूसरे का संबंध है। भविष्यवाणी का संबंध भविष्य, तो पछतावा का संबंध किससे है? तो भूतकाल से, यानी बीते हुए समय जब कोई भी बात बीत जाती है तब हम पछतावा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 77 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है 77 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा है कि डर का संबंध जो है आपको धमकी से दिया गया है, तो गुस्सा का संबंध किससे होगा ये बताना है। कि जिस प्रकार जो है आपके जिस प्रकार डर धमकी देने से डर जाते हैं, तो गुस्सा किससे होती है? देखिए गुस्सा किससे आता है ये आपको बताना है, इसका संबंध किससे होगा? तो देखिए उसी प्रकार गुस्सा भड़काने से पैदा होती है, यानी जब भड़काता है किसी को, कोई बात के लिए भड़काता है तो उसको गुस्सा चढ़ता है। ये भी आपका सीबीआई एग्जाम 2004 और आरआरबी 2008 की परीक्षा में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है कि आग का संबंध जो है आपको राख से है, तो विस्फोट का संबंध किससे होगा? देखिए आग लगती है तो सभी चीज़ जलकर राख हो जाते हैं, जब विस्फोट होती है तो सभी चीज़ क्या बन जाते हैं? मलबा बन जाते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि नारियल तेल जो होता है, नारियल का संबंध तेल से है, तो फल का संबंध किससे होगा। देखिए, नारियल से आपको तेल निकाला जाता है, तो फल से क्या निकाला जाता है, जूस निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि मकान का संबंध किराया से है। मकान का संबंध जो है ये आपको किराया से है, तो पूंजी का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, जिस प्रकार मकान से आय के रूप में किराया मिलता है, उसी प्रकार पूंजी से हमें क्या मिलती है, पूंजी से हमें ब्याज मिलती है। आपके पास पूंजी है तो आप इसे ब्याज प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 में आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 आपका ये है कि झड़प का संबंध युद्ध से है, तो रोग का संबंध किससे होगा। देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि जिस प्रकार झड़प युद्ध का एक छोटा रूप है, उसी प्रकार रोग जो है ये महामारी का एक छोटा रूप है। आपके 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि विवाह का संबंध समारोह से है, तो मृत्यु का संबंध किससे है। देखिए, विवाह का संबंध समारोह से है, तो मृत्यु का संबंध किससे होगा, ये बताना है। जिस प्रकार विवाह में समारोह होता है, उसी प्रकार मृत्यु में क्या होता है, विलाप होता है। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, 83 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है, आप देख सकते हैं कि कहता है कि कंकाल, यानी आपको जो दी गई है कि कंकाल का संबंध शरीर से है, तो व्याकरण का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो कंकाल का संबंध शरीर से दिया गया है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि जिस प्रकार कंकाल शरीर की रूपरेखा बनाता है, उसी प्रकार व्याकरण क्या करती है, ये हमें भाषा सिखाती है। अगला क्वेश्चन है कि येन का संबंध जापान से है, तो रूबल का संबंध क्या है, अर्थात जापान की पैसा को येन कहा जाता है, तो रूबल जो होती है ये कहाँ की पैसा होती है, ये आपको बताना है। अगर आप जानते हैं तो बताएंगे, ये आपके रूस के पैसा होते हैं, जो कि रूबल रूस के होते हैं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 85 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि पैरिया का संबंध दांत से है, तो टैकोमा का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पैरिया दांत की एक बीमारी है, उसी प्रकार टोकोमा जो होता है ये आपको आँख की एक बीमारी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ये कहता है कि आदमी का संबंध जीवनी से है, तो राष्ट्र का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस प्रकार आदमी की बीती बातें उसकी जीवनी कहलाती है, उसी प्रकार देश की जो बीती बातें होती है उसको हम इतिहास कहते हैं। ये आपके 4 नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि टखना का संबंध घुटना से है, तो कलाई का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार टखना और घुटना पैर के जोड़ हैं, उसी प्रकार कलाई और केहनी जो होता है वो हाथ की जोड़ होती है। कलाई दिया गया, केहनी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन ये है, दुख का संबंध जो है आपको मृत्यु से दिया गया है। देख सकते हैं आप सभी, सॉरी, यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन है आपका ये कि दुख का संबंध मृत्यु से है, तो खुशी का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। दुख का संबंध मृत्यु से दिया गया है। देखिए, जिस प्रकार मृत्यु होने से दुख होता है, उसी प्रकार जो है आपको जन्म होने से क्या होता है, खुशी होती है। यानी दुख, मृत्यु होने से दुख होता है, तो आपको जन्म होने से खुशी मिलती है। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रोशामक का संबंध दर्द से दिया गया है। प्रोशामक का संबंध दर्द से दिया गया, तो सांत्वना का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं कि जिस प्रकार प्रोशामक दर्द में राहत देता है, उसी प्रकार सांत्वना दुख में राहत देता है। यानी कि आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन ये कहता है कि अनुठापन का संबंध पुरातन से दिया गया है। अनुठापन का संबंध पुरानापन से दिया गया है, तो नयापन का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अनुठापन जो होता है और पुरापन ये दोनों भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा नयापन का क्या होगा, तो पुरातन होगा। देख सकते हैं ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर की विशुद्ध का संबंध प्रमाणिक से है, तो मृग तृष्णा का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है।
देखिए, जिस प्रकार प्रमाणिक विशुद्ध का प्रतीक है, उसी प्रकार भ्रम मृग तृष्णा का प्रतीक है। भ्रम, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये भी आपका एसएससी एग्जाम स्नातक पीटी 2001 की परीक्षा में पूछी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि ईसाई और मुस्लिम, यानी कि आपका जो है ये मुस्लिम का संबंध जो है ये कुरान से है, उसी प्रकार ईसाई का जो संबंध है वो आपका बाइबल से होता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक से ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे लिखा गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कर रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 93 में ये बताता है कि आरेखन का संबंध पेंसिल से है, तो ब्रश का संबंध किससे होगा। देखिए आरेखन यानी पेंसिल से हम रेखा पारते हैं, तो ब्रश से क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ये आपका एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास 94 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें है कि गड़गड़ाहट का संबंध जो है आपको वर्षा से दिया गया है, यानी वर्षा जब होती है तो उसमें गड़गड़ाहट होती है, और जब रात्रि होती है तब क्या होती है, तब अंधेरा होता है, यानी रात्रि का संबंध अंधेरा से है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पैर का संबंध किससे है, जबकि हाथ का संबंध कलाई है। अर्थात हम इसको कैसे बता सकते हैं, देखिए जिस प्रकार हाथ का संबंध कलाई से है, उसी प्रकार पैर का संबंध किससे है। पैर में क्या होता है, हाथ में कलाई होता है, तो पैर में जो होता है आपको क्या होता है, टखना यानी टांग। ये रहा आपका 4 नंबर राइट आंसर। ये भी आपका ISSC संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 में पूछी गई है 2013 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है आपके पास क्वेश्चन कि कैंची का संबंध कपड़ा से है, उसी प्रकार अगला संबंध बताना है आपको। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप आसानी से इसको बना सकते हैं कि जिस प्रकार कैंची से कपड़ा काटा जाता है, उसी प्रकार उस्तूरा से दाढ़ी काटा जाता है, यानी उस्तूरा से हम दाढ़ी बनाते हैं। आपके ये राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बसंत का संबंध ग्रीष्म से है, तो अगला एक संबंध आपको इस निम्नलिखित में से कौन होंगे, ये बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार बसंत के बाद ग्रीष्म आता है, उसी प्रकार रविवार के बाद आपको क्या आता है, सोमवार आता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है आपके पास कि मनुष्य का संबंध घर से है, मनुष्य का संबंध घर से है, तो अगला एक संबंध बताना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जिस प्रकार मनुष्य घर में रहता है, उसी प्रकार हिंसक पशु कहाँ रहता है, मांद में रहता है। हिंसक पशु मांद में रहता है। बिल्ली, क्योंकि चूहा, बिल्ली जो है ये चूहा से होगा नहीं, वृक्ष का पौधा से होगा नहीं, पिंजरा का चूहा से होगा नहीं, तो ये ही आपका होगा हिंसक पशु मांद में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि बढ़ई का संबंध फर्नीचर से है, तो अगला एक संबंध बताना है। देखिए जिस प्रकार बढ़ई जो है फर्नीचर बनाता है, उसी प्रकार रसोईया क्या बनाती है, सूप बनाती है, शोरबा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। 100 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीलिया का संबंध यकृत से है, तो अगला एक संबंध बताना है, इनमें से कौन सही होगा। यानी पीलिया बीमारी जो होता है वो यकृत को प्रभावित करता है, यानी जिस प्रकार पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है, उसी प्रकार दरोरा पड़ने पर त्वचा प्रभावित होता है। ये आपका राइट आंसर हुआ। अगला है 101 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, तो अगला एक संबंध निम्नलिखित में से कौन होंगे। देखिए डॉक्टर जो है वो अस्पताल में रहते हैं, यानी कि जो संबंध डॉक्टर का अस्पताल से है, वही संबंध रसोईया का किससे है, रसोई घर से है। यानी कि रसोईया जो होती है वो आपको रसोई घर में होती है। डॉक्टर अस्पताल में होते हैं, रसोईया रसोई घर में होती है, किचन में होती है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मैं फिर आप लोगों को साथ मिलते हूँ नए वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।